उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर आज जो कुछ हुआ है वो 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश यादव को आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और जयंती के मौके पर लखनऊ के अंदर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में उनकी प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करने के लिए जाना था। हर साल ये कार्यक्रम होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार वो क्या कर रही है देखिए आप। लखनऊ के अंदर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर ताला जड़ दिया, लोहे की टील लगा दी और कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से, साफ सफाई का रखरखाव का काम चल रहा है, इसकी वजह से हम इसमें परमिशन नहीं दे सकते हैं अंदर जाने की। देश के क्रांतिकारी नेताओं के अंदर, बड़े क्रांतिकारी नेताओं के अंदर जिनका नाम शुमार है जयप्रकाश नारायण, उन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, जन्म जयंती पर अगर ये हाल हो रहा है तो आप देख लीजिए फिर क्या हालत है। लेकिन अखिलेश यादव इस सब को चीरते हुए वो पहले लोहे की टीनों को उखाड़ते हैं, उसके बाद में 8 से 10 फुट का ये गेट है और इस गेट को कूद करके, फांद करके अखिलेश यादव अंदर चले जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, माला पहनाते हैं प्रतिमा को। जयप्रकाश नारायण जी की जो प्रतिमा है उसको माला पहनाते हैं, तस्वीरें निकल करके बाहर आती है। ये अखिलेश यादव का आज जिस तरह से रूप देखने को मिला है, अखिलेश यादव की जिस तरह से आज आक्रामकता देखने को मिली है, अगर ये इसी तरह से बरकरार रहती है तो 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं, ये आप तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे जो है वो अखिलेश यादव पूरी माहौल को बदल सकते हैं। ये देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जब लोकतंत्र में लोकनायक के माल्यार्पण के लिए बाधाएं खड़ी की जाए तो लोकतंत्र किस काम का, भाजपा सपा का रास्ता नहीं रोक सकती है। तो बड़ा आक्रामक होकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाजपा सपा की बाधाएं लगा करके उसको नहीं रोक सकती है, और उन्होंने बताया कि मैं कैसे कूद करके गया। 2 फोटो उन्होंने ट्वीट किया है कि गेट को कूद करके जाना पड़ा, लेकिन मैंने जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया। ये तस्वीरें यहां पर बता रही हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं तो इतने बड़े क्रांतिकारी नेता अखिलेश यादव, ये जयप्रकाश नारायण जी, उनकी मूर्ति के ऊपर कैसे तिरपाल जो है वो लगाया हुआ है। ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC, ये खुद अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ है। इससे पहले जो है वो मुलायम सिंह जी ने इसका लोकार्पण किया और अब जो है उस सरकार कह रही कि हम इसका रखरखाव कर रहे हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है। शानदार तरीके से बना हुआ है लखनऊ के अंदर, लेकिन उसको तिरपाल लगा करके, जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को तिरपाल लगा करके, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से फोटो ट्वीट की गई है कि तिरपाल लगा करके वहां पर मूर्ति को रखा हुआ है और फिर जाकर के इसको हटाया गया, साफ सफाई की गई और उसके बाद में माल्यार्पण किया गया है। ये कमाल की बात है, इतने बड़े नेता को आप तिरपाल लगा करके रखते हैं और आज जन्म जयंती के मौके पर कायदे से तो सरकार की तरफ से जाकर के जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति के ऊपर जो है वो माल्यार्पण करना चाहिए था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भाजपा के भी बड़े नेता निकले हैं। कई भाजपा के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले और आज जो है वो देखिए कि क्या हालत में जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और अभी इसको लेकर के ट्वीट आया है, बयान आया है, ANI को ये जो है वो बाइट दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि कांग्रेस इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उसने आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हैं। अगर वह कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, उन्हें जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने का कोई अधिकार नहीं है। वो सत्ता के बिना बेचैन हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया है। आप सोचिए कि किस तरह से कांग्रेस और सपा के गठजोड़ से बीजेपी के अंदर बेचैनी है, और इसीलिए बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज डाल करके, कोई ना कोई ऐसा बयान डाल करके
सपा और कांग्रेस के बीच में एक दूरी पैदा करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ये दोनों दल अगर उत्तर प्रदेश में अलग अलग हो जाएं तो हमारी राह आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर दोनों एक हो जाती हैं तो फिर उसके बाद में जिस तरह का आज मौजूदा माहौल है, इंडिया के पक्ष में जो माहौल दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। और इसीलिए जो है वो याद दिला रहे हैं कि कैसे इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन आज मौजूदा सरकार किसकी है, मौजूदा सरकार के अंदर क्या इतनी अनुमति है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जिसकी सरकार में बना और जो जयप्रकाश नारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं, क्या वो उनको माल्यार्पण भी नहीं कर सकते हैं? बताइए आप इस बात को। कोई भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक क्या इस बात को कबूल कर पाएगा कि इतने बड़े नेता, इतना क्रांतिकारी नेता, उनकी प्रतिमा को इस तरह से तिरपाल ढक करके रखा जाए, गर्दन के ऊपर इस तरह से जो है वो रस्सी बांध करके रखी जा रही है इतने बड़े नेता की? क्या इसको कोई भी जो है वो सही ठहरा पाएगा? ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको इस तस्वीर को एक बार दिखाता हूं, क्योंकि ये तस्वीर अगर आप देख लेंगे तो फिर सब कुछ जो है बात समझ में आ जाएगी कि कैसे जो है वो राजनीति करी जा रही है और किस तरह की राजनीति मौजूदा समय के अंदर हो रही है। और उसके बाद में बीजेपी याद दिला रही है इमरजेंसी की। ये देखिए आप, जयप्रकाश नारायण जी की ये तस्वीर को आप देखिए, कैसे तिरपाल लगा करके रखा हुआ है और आज इनकी जन्म जयंती है। तो ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ट्वीट की गई है। कुछ तस्वीरें आप यहां पर देखिए। बीजेपी ने यहां पर रोकने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव की ये तस्वीर अब हर जगह पर चल रही है। और अगर अखबार लिख पाएंगे, ट्वीट कर पाएंगे, तो अखबारों में भी और खबरों में भी इस तस्वीर को पहली जगह मिलनी चाहिए। ये तस्वीर जो है पहली जगह इसको मिलनी चाहिए। अब कितना इस पर टीवी अखबार बोल पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अखिलेश यादव की जबरदस्त तरीके से वायरल है। इसके साथ में आप ये देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव अपने जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ में यहां पर गेट को कूदने का काम कर रहे हैं। 8 से 10 फुट का ये गेट है और इस गेट को अखिलेश यादव ने कूदा है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और उसके बाद में माल्यार्पण किया है। दरअसल क्या था कि अखिलेश यादव ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था, जब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि हम सुरक्षा कारणों की वजह से और हम जो है इसका साफ सफाई का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम इसमें जाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद में सुबह 8 बजे अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है, जिसमें वीडियो जो है उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि कैसे जो है वो गेट पर ताला बंद कर दिया गया है और गेट पर जो है वो लोहे की टीन लगा दी गई है। तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीन की चादर लगा करके जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है? सच ये है कि भाजपा लोक नायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि भाजपा के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी लोग जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। अखिलेश यादव की तरफ से सुबह ये 8 बजे ट्वीट किया जाता है और उसके बाद में तमाम रास्ते जो जेपीएनआईसी की तरफ जाते हैं वो सारे के सारे रास्ते जो है वो रोक दिए गए। पुलिस का बैरिकेड वहां पर लगा, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं, अपनी बस लेकर के पहुंचते हैं और उसके बाद में इस गेट पर जो है वो चढ़ करके वो कूद जाते हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और इसके बाद में अखिलेश यादव जो वहां से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति के नेता, जननायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख पर आते थे। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार टीन लगा करके, दरवाजे पर ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती है।
जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का असर कुछ नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहां रोक रहे हैं। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, सुनिए जरा। सर आज जेपी रेसिडेंट में आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ, और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने, और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, आने वाली पीढ़ी को, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया, और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा, और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। तो अखिलेश यादव यहां पहुंच करके अपनी बात को कहते हुए नजर आए, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ जो है वो कहती हैं। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव जो तेवर दिखा रहे हैं, जिस आक्रामकता के साथ में अखिलेश यादव आज नजर आए, जिस तरह से उन्होंने गेट को फांदने का काम किया,
वहाँ पर अगर चाहते तो हो सकता है कि ये भी किया जा सकता था कि कुर्सी के ऊपर गेट के बाहर ही जो है वो फ़ोटो रख करके उधर ही माल्यार्पण करके वापस लौट जाते। ये भी एक जो है वो हो सकता है कि कई बार इस तरह से होता है कि अंदर नहीं घुसने दिया गया तो बाहर ही जो है वो माल्यार्पण किया और फिर वहीं से लौट गए। तो ये भी तस्वीर जो है वो आ सकती थी, लेकिन उस तस्वीर की बजाय ये तस्वीर जो है वो अखिलेश यादव ने चुनी और इस तरह से अखिलेश जो है वो गेट कूद करके निकल गए। अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव अगर जिस तरह से उनको लेकर के बार बार जो कहा जाता है कि भाई एसी के नेता है, एसी से नहीं निकलते हैं, सड़क पर नहीं निकलते हैं, सड़क पर निकलिए। अगर अखिलेश यादव इस तरह से निकलते हैं और जिस तरह से मैंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आपको तस्वीरें लगातार दिखाई ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कि कैसे उनकी बस, कैसे जो उनका जो रथ था उसके चारों तरफ हजारों लोगों का हुजूम चलता था। तो अखिलेश यादव को यह समझना जरूरी है कि अगर अपने रथ को लेकर के वो निकलेंगे, लोगों के बीच में निकलेंगे। अब 2 महीने का चुनाव नहीं है कि आप 2 महीने पहले रथ को लेकर के निकलिए। मथना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में आपको उस गहराई के साथ में काम करना पड़ेगा जिस गहराई के साथ में आज तक आपने कभी काम नहीं किया है। उससे ज्यादा जितना अभी तक आपने किया है उससे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ में आपको सड़कों पर उतर करके अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने वाकई डबल इंजन है। दूसरे प्रदेशों के अगर हम देखें, राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है या बिहार है, वहां पर नहीं है ये स्थिति। वहां पर मुकाबला एक है कि नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला है, लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन उससे भी मुकाबला है और नरेंद्र मोदी से भी मुकाबला है। और उससे मुकाबला करने के लिए वाकई कोई भी नेता हो जाए उसको दमखम दिखाना पड़ेगा, उसको दमखम दिखाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव की एक बड़ी ताकत है कि उनका कार्यकर्ता गांव-गांव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में है। उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसको चार्ज करके आपको निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। सड़कों पर आप रहेंगे, लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से भारत यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदला, उसी तरह का कुछ न कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ेगा। लोगों के बीच में मजबूती के साथ डटना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव अब वो दिन नहीं रहे कि आप जो है वो जनवरी फरवरी के अंदर जो है चीज़ों को शुरू करें और उसके बाद में मार्च अप्रैल तक चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको अभी से, दिवाली के बाद से जो है लगना पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव इन तेवर के साथ में लगातार डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, तो एक बहुत मजबूत टक्कर जो है वो दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव किस तरह से वो निकलते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की जो सख्ती है, योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से उनको लेकर के एक आरोप लगाया जाता रहा है कि विपक्ष का जो नेता ज़्यादा जोर शोर से निकलता है तो उसके ऊपर उसी तरह से बुलडोजर या और दूसरे तरीके से पाबंदियां लगाई जाती हैं, क्या फिर वो निकल करके सामने आता है? और इस सारी रस्साकसी के बीच में जनता फिर अपना मन क्या बनाती है, सवाल फिर वो भी रहेगा। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिस दमखम के साथ में आज नजर आई है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या वाकई 2024 में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर अखिलेश यादव बदलने जा रहे हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।